एकांत प्रिय आत्मय कितना भी बिजी होते एकांत का अनुभव बीच बीच में एक कड़ी दो कड़ी निकाल कर सकते एकांत प्रिय आत्मा ऐसी शक्तिशाली बन जाती है जो अपनी सूक्ष्म शक्तियां मानव बुद्धि को जिस समय चाहे जहां चाहे एकाग्र कर सकते, चाहे पैर की परिस्थिति हलचल की हो, लेकिन एकांत प्रिय आत्मा एक के अंत में सेकंड में एकाग्र हो जाए। जैसे सागर के ऊपर लहरों का कितना आवाज होता है, कितनी हलचल होती है, लेकिन सागर के अंत में हलचल नहीं होती। तो जब एक के अंत में चले जाएंगे, ज्ञान सागर के अंत में चले जाएंगे। इसलिए हलचल समाप्त हो, एकाग्र बन जाते हैं। सोना सूक्ष्म सेवा किया है, शुभ भावना शुभ कामना शब्द सभी बोलते रहते हैं, लेकिन इसके महत्व को जान प्रत्यक्ष रूप में आने से अनेक आत्माओं को प्रत्यक्ष फल के अनुभूति के निमित्त बनो। अच्छा सर्व शुभ भावना और शुभकामना के सूक्ष्म सेवा के महत्व को जानने वाले महान आत्माओं को दादा का याद प्यार और नमस्ते।
ओम शांति बाबा। ओम शांति। आपका व्यक्ति परिवार में स्वागत है। आज है 27वां दिन। दैवी संस्कार, दैवी संसार, अहिंसा परमो धर्म। और अब हम मोहिनी दीदी से सुनेंगे। और आज है सैटरडे और हम रूरिहान करेंगे अव्यक्त यात्रा में, तो हमारे साथ बने रहे। तो आइए अब मोहिनी दीदी से सुनते हैं। Om Shanti, everyone. Everyone is okay. ओम शांति। आप सबको, क्या आप सब ठीक हैं? हर किसी का अच्छा दिन रहा तो बहुत अच्छे। Baba had been using word बाबा Shubh. शब्द का प्रयोग कर रहे हैं शुभ। One is Shuddh. एक होता है Shuddh शुद्ध, means pure. शुद्ध यानी कि But Shubh पवित्र। means लेकिन auspicious. शुभ का अर्थ होता है जो, How to describe what कैसे बताएं auspicious शुभ means? को, कैसे बताएं हम? Very जैसे कि elevated. बहुत ही श्रेष्ठ। Think good of everyone. हर एक के Well-being बारे of में अच्छा everyone. सोचें, कल्याण का Success for सोचें, everyone. सफलता हो हर एक की। Generally, when आमतौर people पर जब start something लोगों new, को कुछ नया they कार्य look शुरू for करना this होता है तो वो auspicious कहते moment. हैं कि वो शुभ मुहूर्त को They will देखते ask हैं। the priest, तो what फिर is the वो पंडित time, से the पूछेंगे date, क्या and मुहूर्त the होगा, क्या auspicious. समय है, क्या दिन है जो शुभ हो। Because Shubh is a क्योंकि very शुभ जो है वो एक elevated, बहुत not just ही, pure, सिर्फ पवित्र but नहीं also कहेंगे, लेकिन जैसे कि जो आप सोच रहे every हैं, thought you have is a blessing for हर someone. संकल्प जो है Every वो word किसी you के लिए speak is a वरदान हो blessing जाता है। for जो भी आप someone. शब्द बोलते हैं वो किसी के लिए वरदान बन जाता है। One has to just तो think किसी what को ये Baba, सोचना होगा how कि Baba thinks कैसे for me. बाबा मेरे लिए कैसे सोचते हैं। Whatever I am जो receiving कुछ भी मुझे at प्राप्त हो रहा है contemplation, संगम युग पर, taking service from our Father, हम अपने पिता से सेवा ले रहे हैं, from हमारे our अपने Sadguru, शिक्षक से सेवा ले रहे हैं, सदगुरु से। and also free service from our Supreme Judge. और हमारे परम Free जज से service, भी isn't it? फ्री सेवा ले रहे हैं, निशुल्क। If there is any अगर कुछ mistake I make, कोई गलती whatever, होती है जो मैं करती immediately हूँ या कुछ भी है, immediately go. तो मैं तुरंत ही I don't have जाकर, to hire a lawyer. तो मुझे एक लॉयर तो नहीं रखना ना, वकील नहीं रखना, तो मेरा अपना Baba is my बाबा मेरे judge, जज हैं, तो मैं बाबा के पास जा सकती हूँ and I am happy. और मैं खुश हूँ So ना। when I think तो of जब what मैं सोचती Baba हूँ कि क्या बाबा, is जैसे serving बाबा each one, सेवा करते हैं एक एक में हम सब की, so I should also तो मुझे भी cultivate ऐसा ही, quality वैसी ही of विशेषता हो serving, सेवा of करने talking की, thoughts, words. अपने संकल्पों द्वारा, अपने वाणी द्वारा और अपने Sometimes कर्मों not द्वारा। even thoughts कई बार or संकल्प sentences. भी, संकल्प You are शब्द और actually बोल doing भी inside. और कर्म भी नहीं होते, लेकिन वृत्ति Our अंदर में, elevated feeling. हमारी जो श्रेष्ठ भावना होती है। For me, whenever I मेरे want लिए to know जब भी exactly मुझे what it जानना होता is, है कि क्या I look at है, Baba तो मैं, क्या होगा ये, तो मैं बाबा को देखती and हूँ I try to see और फिर मैं कोशिश how करती हूँ Baba देखने की कि कैसे बाबा ने, has entered in my life, बाबा कैसे आए increasing मेरे जीवन serving, में, कैसे बाबा मेरी सेवा कर रहे हैं, becoming companion, मेरे becoming a साथी surgeon बनकर, at the मेरा right सर्जन moment, बनके सही समय पर, any मेरे kind of service. खिवैया बनकर, जो कोई भी सेवा हमें चाहिए होती है। Countries have different अलग numbers अलग of देशों में अलग 111. इमरजेंसी का नंबर होता है ना, तो यहाँ पे 911 है। When we आप forget जानते हैं कि easily जब हम इंडिया जाते numbers, हैं तो यूएस से, something like जैसे होता है ना, हम 011, ज़ीरो when वन we वन call our नाइन, country फिर हम 01. ज़ीरो वन जैसे कॉल One करते हैं। time we तो had a guest एक बारी हमारे इंडिया से एक गेस्ट आए थे, एक बहन इंडिया से and she पता didn't नहीं उन्होंने क्या किया, dial like तो उन्होंने 911. 911 दबा दिया। So, तो especially in the
विशेष करके जो हम जहाँ पर हम न्यूयॉर्क में रहते हैं, तो 3 मिनट के अंदर अंदर इतने सारे पुलिस की कार्स आ गए और वो एकदम इतनी घबरा गई कि ओ मैंने क्या कर दिया, तो मुझे नहीं पता। तो खैर उन्होंने कहा कि आप सब ठीक हैं, और फिर वो अंदर आए और वो बहुत ऐसे घबरा गई एकदम। लेकिन मैं क्या कह रही हूँ, इसका अर्थ है कि वो कुछ अलग है कि जब हम सोचते हैं कि कितना बाबा मेरे लिए उपस्थित हैं, बाबा कितना उपस्थित है मेरे लिए, या फिर आपको बाबा के साथ अपॉइंटमेंट बनाने पड़ते हैं या बाबा को कॉल करना पड़ता है, नहीं। हर बार जब भी बाबा उपस्थित रहते हैं, जो भी सेवा है, जो भी पालना है, जो कुछ भी कहे, चाहे साहस है, चाहे संग है, जो कुछ भी बाबा हमें देते हैं, तो मेरा जो दिल भर जाता है ना देखते हुए कि कैसे बाबा मेरी सेवा करते हैं। और वही बाबा चाहते हैं हमसे कि जैसे हमारी सेवा हो रही है तो उसी रीति से हम औरों की भी सेवा करें। सिर्फ ऐसे नहीं कि आत्मा और परमात्मा का परिचय दें, सिर्फ वही नहीं, लेकिन जो कुछ भी मैंने सही में पाया है बाबा से, सिर्फ ज्ञान ही नहीं, बल, भरोसा, उपस्थिति। तो मेरी जो भावनाएं हैं, जब भावनाओं की बात आती है, वो मुझे उससे क्या प्राप्त हुआ। लेकिन एक चीज होता है कि अनुभव करना, बाबा की उपस्थिति को महसूस करना और सराहना, वो तभी संभव हो सकता है अगर मैं एकांत में हूँ, अगर मैंने अपने आप को खाली किया है, कुछ भी पुराना बीती का रखा नहीं है, पुराने अनुभव। हो सकता है कोई बीती में मैं निराश हुई हूँ, तो क्या मैं निराशा को पकड़ के रखूं? नहीं। देखो कैसे बाबा सेवा कर रहे हैं। अगर कुछ भी होगा बीती से, कुछ भी अनुभव, बीती का अनुभव, चाहे कोई मुश्किल आई हो या कोई वो अनुभव हमने पकड़ के रखा है, तो हम नया अनुभव नहीं प्राप्त कर पाएंगे। तो आसान नहीं होगा कि हम एकांत में जाएं और हम वो स्थिरता को अनुभव कर सकें, उस सागर के तले में जाके वो स्थिरता को अनुभव। बाबा ने कहा ना कि सारा हलचल तो ऊपर में होती होती है ना, लेकिन जब आप गहराई में जाते हैं सागर के और तो बहुत शांत होता है, बहुत सुंदर होता है। तो एकांत में होना, जैसे कि बाबा ने कहा कि वो बहुत ही थोड़े ही क्षणों में, अगर हमारे पास 1 मिनट भी होता है, बाबा ने कहा, तो करें उसको। तो एकांत में आप क्या कर रहे हैं कि आप क्लियर करते जा रहे हो, ऐसे साथ लेके नहीं चल रहे एकांत में। क्योंकि अगर हमारे जो बुद्धि की झोली है या आत्मा पहले से ही भरी हुई है, तो क्योंकि एक धारणा जो मैं अपने जीवन में करती हूँ कि ठीक है, कुछ हुआ, लेकिन मैंने इससे क्या सीखा, परिस्थिति को याद करने के बजाय मैंने उससे क्या सीखा। और फिर ये बहुत ही एक सूक्ष्म वृत्ति बन जाती है। क्या मैं देख रही हूँ हमेशा, इनमें क्या कमी है, हमेशा क्या ये अच्छे से करते हैं, तो हमेशा वो ऐसे वैसी वृत्ति बन जाती है जो हम देखते हैं, और फिर हम क्या प्राप्त करते हैं तो वो शुभ नहीं होता फिर। तो मैं समझती हूँ कि बाबा जो कहते हैं एकांत और शुभ, मैं दोबारा कह रही हूँ शुभ, मैं दोबारा ये शब्द कह रही हूँ। मुझे याद है कि जब लौकिक परिवार में भी जब हम किसी को कहते हैं, कोई बाहर जा रहे होते हैं, तो हम कहते हैं कि ये ना हो जाए, तो हम कहते हैं कि क्यों ऐसे शब्द क्यों बोल रहे हैं, शुभ शुभ बोलो, ऐसे कहते हैं ना, कुछ ऐसा बोलो, हाँ तो ये अच्छा होगा, कोई विघ्न मुक्त होगा, तो ऐसे कहते हैं। तो उसी को ही कहते हैं ना कि शुभ भावना, शुभ भावनाएं या फिर शुभकामना। तो वही, ये बहुत बहुत आवश्यक सब्जेक्ट है इस समय पर। और मुझे लगता है कि इतनी सारी चीजों का ख्याल तुरंत ही कर लेता है, क्योंकि ये कुछ ऐसे नहीं कि बुद्धि का ये कोई एक्सरसाइज है, नहीं, ये आत्मा से, दिल से उभर कर आता है। और कहीं ना कहीं, जैसे कि
युद्ध होता है, चाहे अपने संस्कारों के साथ, तो हमेशा अपने खुद के संस्कार से होता है ना, लेकिन औरों के संस्कार से भी दिखाई देता है। जैसे कि आपके वो होता है कि आपका संस्कार है, आप ऐसे करें, तो वास्तव में तो वो मेरा संस्कार होता है। एक बारी दादी गुलजार ने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया कि किसी ने कहा कि मैं इतनी नाराज हो गई क्योंकि इन्होंने मेरे से झूठ बोला, तो मैं इतना नाराज हो गई। तो दादी गुलजार जी ने कहा, लेकिन आपके अंदर क्रोध है ना, क्योंकि वो व्यक्ति के अंदर झूठ बोलने का संस्कार है, लेकिन ये है तो संस्कार ना। तो जब एकांत में जाते हैं तो वो हमें हमें संस्कारों के प्रभाव से दूर ले जाता है। पूरा दिन हम पाठ बजाते हैं, माया हमें इधर से उधर घुमाती है। और क्यों होता है ना, संस्कारों के कारण। और ये संस्कार क्यों आता है, क्योंकि एकांत की कमी है। तो क्योंकि मैं सोच रही थी कि एकांत का क्या लाभ है, क्योंकि हम वो करंट को अपने साथ तो नहीं लेके जा सकते ना कुछ समय तक, और उसके बाद क्या होता है, बहुत गहरी शांति। इसका मतलब है कुछ नहीं है ना, कि क्या हुआ, 1 मिनट पहले भी क्या हुआ वो भी नहीं है। तो अपने मन में रखें, उसके बारे में सोचें, उसको उसको अपने चेहरे पर दिखाएं, क्या होता है वो। तो वही जो होती है, ये हिंसा होती है अपने प्रति, कि एहसास नहीं करना कि कितना आत्मा खो रही है। और वही नहीं, लेकिन वो सम्मान नहीं है ना हमारे गाइड के प्रति, हमारे पिता के प्रति। मेरे लिए जब से मैं बाबा के बच्चे बने, मैं हमेशा सोचती हूँ कि बाबा क्या, कितनी सम्मान होना चाहिए मुझे बाबा के प्रति और उनकी शिक्षाओं पर चलने के लिए, क्योंकि हम तो रॉयल परिवार से हैं, हम ईश्वरीय परिवार के हैं। तो अगर मैं ईश्वरीय परिवार की हूँ, तो ईश्वर के संतान के नाते, तो उसका अर्थ है कि मैं परमात्मा की उपस्थिति को नहीं सराहना कर रही। हाँ, बुद्धि से जरूर से, लेकिन वो दिखाई तो नहीं दे रहा ना, उसका हमारे जीवन में दिखाई नहीं दे रहा। वो स्नेह है, वो सच्चा स्नेह, वो नशा निरंतर अंदर में ना। कई बार ऐसे मैं बैठती हूँ और मैं महसूस करती हूँ कि कैसे दिल जैसे खिल गया है प्रेम से, खुशी से, परमात्मा के वरदानों से। तो इसलिए ही जब हम अभी ही हाल ही में थैंक्स गिविंग था, तो मैंने कहा कि ये बहुत मुश्किल है कि लिस्ट भी बनाना कि क्या परमात्मा हम में से एक एक के लिए करते हैं। हम सोचते हैं कि हाँ, हम तो पुरुषार्थ कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं। तो बुद्धि इतनी व्यस्त रहती है ना संस्कारों के साथ, अपने ही संस्कारों में इतनी व्यस्त रहती है। अगर मैं अपने संस्कारों से डील करूंगी तो औरों के भी डील करने पड़ेंगे, लेकिन अगर मैं सब चीजों से उपराम होती हूँ, या फिर वो सागर की गहराई में, या तो ऊपर में कमल पुष्प के जैसे, या फिर गहराई में वो स्थिरता में। तो मैं कह रही थी कि बाबा बात कर रहे थे कि एकांत से क्या कनेक्शन है, और शुभ का, शुभ भावनाओं का और शुभ संकल्पों का। हर क्षण मैं पहले रचती हूँ अपने प्रति, और फिर मैं औरों के प्रति रचती हूँ। अगर मैं अपने प्रति नहीं, शुभ भावनाएं भी नहीं बना सकती, अपने प्रति नहीं रच सकती, तो हर क्षण शुभ महसूस करना, तभी मैं औरों का भी सोच सकती हूँ। कैसे हमारी भावनाएं, कामनाएं दूसरों तक कैसे पहुंचेंगी अगर वो मेरे प्रति मेरे काम नहीं कर रहे। तो मेरे लिए मैं हमेशा अपने प्रति उनको रखती हूँ, और फिर अगर वो वाइब्रेशंस होते हैं तो फिर और जो है, तो इतना सहज हो जाता है ना, इतना सरल हो जाता है। तो मैं हर एक को ये निवेदन करूंगी कि और एकांत का अभ्यास और करें, और शुभ संकल्पों का और शुभ भावनाओं का। और मुझे लगता है कि वही आज का टॉपिक है, अहिंसा परमो धर्म। तो अगर मैं अपने उस
देवी देवता धर्म में हूँ, अपने then I am परम peaceful, धर्म में loving, हूँ, अहिंसा and के, तो मैं very शांत light. हूँ, मैं प्रेम पूर्ण हूँ और मैं बहुत बहुत हल्की And हूँ, your thought, everyone's क्योंकि thought is in हर एक के संकल्प vibration ऐसे वाइब्रेशन रचते हैं। at Baba's home and बाबा के wherever we are घर चाहे जहाँ पर भी auspicious. हम हैं, शुभ। So while तो listening to Baba's बाबा की Murli, मुरली को I try सुनते to हुए तो मैं जैसे कि इसे कनेक्ट करने की कोशिश and कर रही then थी, from there अभ्यास एकांत का, auspicious और फिर वहां से शुभ feelings, भावनाएं, Sochana शुभ feelings, सोचना, शुभ भावना और शुभ कामना। and I think that is और called मुझे लगता है उसे कहा जाता है deity अहिंसा परमो धर्म, देवी देवता धर्म। but bring Baba in my life लेकिन बाबा को अपने जीवन में लेके आए ताकि जब आप गहराई में जाएं, stillness, you उस feel the स्थिरता presence of में, Baba. तो आप बाबा की And keep उपस्थिति को hearing not महसूस what you करें say the और word, सुनते रहे, वो नहीं कि जो बाबा मुरली में कह रहे हैं सिर्फ वही नहीं, लेकिन आप what is जाने अंदर से whispering to कि us. बाबा हमसे क्या कान And में my heart is बता रहे always हैं। full of और मेरा जो दिल है वो हमेशा gratitude उस to Baba. धन्यवाद से भरा And होता है because बाबा के Baba to प्रति, क्योंकि everyone, और बाबा के लिए तो हर एक के and मन I में was है ना। saying that मैं कह रही थी कि whenever I इससे initiate, I पहले have to मैं come महसूस कर रही थी कि and मुझे say something. आकर कुछ कहना है आप सबको, Baba has और created this बाबा ने परिवार ये for us. परिवार हम हमारे And लिए now I बनाया, और feel अब that मुझे Parivar महसूस is होता है कि accepting me. परिवार मेरा आह्वान करता And है, we sit with so क्योंकि much हम love बैठते हैं now इतने स्नेह के for साथ, आप सब सारे आते 180 हैं, आप सब योग कर रहे many हैं, hours इतने सारे for घंटों so योग करते long. हैं, How इतने much you all must लंबे have समय तक contributed. कितना आपने इसमें सहयोग What's दिया left होगा is ना, for God's यज्ञ के service प्रति, also. विश्व सेवा के प्रति, Right. So every है moment ना। that तो we हर try hard क्षण में for एटलीस्ट मेरा everyone, दिल हर एक के somebody प्रति, is making चाहे something कोई for me. थोड़े बहुत भी करता है मेरे लिए, तो And धन्यवाद है। that person is धन्यवाद उस something for व्यक्ति me. के प्रति भी जो उन्होंने मेरे लिए कुछ किया। Always feeling तो of हमेशा जो gratitude भावनाएं, धन्यवाद की and भावनाएं, also और उसके साथ साथ शुभ, to come out of whatever कि sanskar, जो भी personal संस्कारों से sanskar, बाहर निकलकर जो भी हमारे व्यक्तिगत संस्कार we हैं, can और come subtle गहराई में जाकर energies. और सूक्ष्म बने और शुभ। ओम शांति। ओम शांति। तो अब हम अपना होमवर्क लेंगे और ड्रिल करेंगे, और जैसे कि आज सैटरडे है तो आज हम अपनी रूरिहान भी करेंगे अव्यक्ति यात्रा में। तो आज कुछ विशेष है क्योंकि आज हमारे साथ लाइव हैं एरिक भाई। एरिक भाई यहीं पर ही हैं हमारे साथ, तो ये बहुत ही दिलचस्प होगा, तो हमारे साथ बने रहें। और अब मैं बुलाना चाहूँगी हमारे प्यारी फरिश्ता बहन सिस्टर नोरा को। सिस्टर नोरा, आपका स्वागत है। Om Shanti. Once again, very lovely to be here with Mohini Didi, Bhumi Benji, the team, and of course. ओम शांति। बहुत अच्छा लग रहा है दोबारा से भूमि बहन के साथ और मोहिनी बहन के साथ यहाँ आके शाम को। बहुत सुंदर लगा दीदी को सुनते हुए। बाबा की मुरली से मुझे गहराई से छुआ आज, और मुझे महसूस हुआ दीदी की दीदी ने जो शेयर किया वो मेरे साथ बिल्कुल बैठा, खास करके एकांत। मुझे याद आया कि जब बाबा ने अव्यक्त मुरली में बाबा ने बात कही कि गहराई में अनुभव के ज्ञान के सागर की गहराई में जाना है, और आज भी जिस बाबा ने कहा कि उसके साथ मैंने प्रयोग करा, और अंदर में कोई भी खिंचाव है जो उसको, और थोड़े दिन पहले दीदी ने भी बताया कि जब जब एकांत होता है तो मैं देख पाऊंगी कुछ चीजें अपने अंदर, जो इसीलिए ये हम बाबा के साथ ये पढ़ाई करते हैं ताकि हम उन चीजों को जाने दें जो जो वो नहीं है जो मैं हूँ, जो मुझे मेरे से दूर करती हैं और मुझे बाबा से पास नहीं आने देती। तो याद करते हुए ये गहरी जो एक याद, और मुझे पता है दीदी ने ये अपने लिए भी बताया, और हम में से कितनों को ये है, ये दिव्य, चाहे हमारे पास ज्ञान नहीं था लेकिन ये महसूस था के अंदर में कि कुछ दिव्यता तो है हमारे अंदर कि कुछ, पर हमें ज्ञान नहीं थे उस समय, लेकिन हमें पता था कि दिव्यता है, कि हमारी धर्म, हमारा सही वास्तविक धर्म नहीं पता था।
और मैं बाबा की मुरली से मैं दे रही थी, और जो दीदी ने बताया कि मुझे सिर्फ मुझे उस एकांत में जाने का विश्वास रखना है, और मैं सही में महसूस कर रही थी कि बाबे की मुरली से मैं वो खुशबू ले रहे थे, और अपने आप को वहां ले जाके, जैसे दीदी ने बताया कि स्कूबा डाइविंग होता है ना थोड़े दिन पहले, और मैं सोच रही थी उसके बारे में कि वो जाने देना, छोड़ देना, और मैं सही में महसूस कर रही थी कि ये महसूस था कि बाबा मेरे टीचर हैं, वो मेरे बाप भी हैं, और उसका, क्योंकि वो मेरे जो बाप हैं इसीलिए उसका एक प्रभाव है। क्या मैं उस साइलेंस में अपने आप को समर्पण कर सकती हूँ? तो ये इतना प्यारा धर्म और धारणा जो हम सारे चाहते हैं, वो शुभ भावना और शुभकामना, और सही में बाबा को अपने साथ लेके आना। और फिर अंत में मैं कुछ याद कर रही थी जो दीदी ने थोड़े साल पहले बताया था, जब दीदी बता रहे थे कि उस एकांत में जाना और बाबा को अपने साथ लेके आना, और दीदी ने तब बताया था कि ये सबसे ऊंच स्तर है याद का, कि जब मैं ये प्राप्तियों को याद करूं जो मुझे बाबा से हुई हैं, तो उपराम जाना, ज्ञान के उपराम कि जो सही में जो हमारे दिल में है, ये बाबा के लिए जो जगह है, और कितना वो सच्चाई है, क्योंकि ऊपर में जो इतना खिंचाव रहता है। तो मुझे सही में ये महसूस होता है कि ये सारे अलग अलग पहलू जो हम इसमें अनुभव हम कर रहे हैं ये महीने में, तो मैं आगे उत्सुक हूँ कि, और महसूस करती हूँ कि ये क्या है हमारा सत्य धर्म। तो आइए अब अपना होमवर्क देखते हैं। Supreme religion of non-violence. अहिंसा परमो It is धर्म। said that there is the supreme deity religion of non-violence. अहिंसा परमो देवी देवता धर्म कहते हैं, We will उसके become हम deities भांति from बनते हैं, Brahmins. ब्राह्मण से फिर Our हम names देवता of बनेंगे, human beings हमारा shall remain. मनुष्य नाम निकल जाता We है। will now experience the drill together. Om Shanti. अब हम वो ड्रिल अनुभव करेंगे। The supreme religion of nonviolence. अहिंसा Ahimsa paramo dharma. परमो धर्म। It is said that there is the supreme अहिंसा religion. परमो देवी देवता धर्म कहते हैं, We become members of that. हम उसके भांति बनते हैं। We will become deities from Brahmins. ब्राह्मण से फिर Human beings हम देवता बनेंगे, हमारा मनुष्य नाम फिर निकल जाता है। अहिंसा परमो धर्म। अहिंसा परमो
देवी देवता धर्म कहते हैं, उसके हम भांति बनते हैं। ब्राह्मण से फिर हम देवता बनेंगे। हमारा मनुष्य नाम निकल जाता है। Om Shanti. हैं। आपका स्वागत है अव्यक्ति यात्रा में। अव्यक्ति परिवार के रूरिहान सच्चे दिल की बात जो दिल को छूती है। तो आज हमारे साथ ये एक जादू हुआ है। एरिक भाई हमारे साथ लाइव हैं, आज वो जूम पे नहीं है। तो ये बहुत ही दिलचस्प है और बहुत ही सुंदर भावनाएं हमारी। तो आपका स्वागत है हमारे प्यारे एरिक भाई। Shanti, everyone. ओम शांति। आप सबको इतना प्यारा अनुभव है कि जैसे कहा कि मैं जूम में नहीं हूँगा। ये आमतौर पे मैं जूम के अंदर नहीं होता, मैं जूम पर होता हूँ और हम सुनते हैं, जूम पर सुनते हैं। और मुझे महसूस हुआ कि आज मैं हमेशा जूम के देखता तो हूँ, लेकिन आज मुझे सही में लग रहा है कि मैं जूम के अंदर चला गया हूँ। और मैं अब मोहिनी दीदी से सुनेंगे हम कि हम बात कर रहे थे कि बाबा जैसे बात करते हैं कि हम सतयुग में गर्भ महल में जन्म लेंगे। और मुझे लगता है कि हम कोई जूम के महल में है, To give birth. तो जूम ने हमें जन्म दिया है। तो ये इतना शुभ अनुभव है कि जूम के अंदर होना। तो मैं इसको बता नहीं सकता कि आप सबको कि जो आप देख रहे हैं, जो भावना है कि कई बार ये होता है ना, हम स्विच करते हैं, एक फूल देते हैं, जैसे कि अपनी जगह से कैमरा के में देखते हैं और फिर वो दूसरी तरफ आ जाता है। तो मैं जूम से निकला और मैं जूम के अंदर से जाके इधर आ गया, पीस विलेज में, मोहिनी दीदी के पास में। तो बहुत प्यारा लगा ये अनुभव आपके साथ मोहिनी दीदी। और मैं Able to bring you मैं इंतजार नहीं कर सकता कि सही का एक फूल आपको देने के लिए। to the camera. ये कैमरा से नहीं आ रहा, सामने से हर एक की ओर से, Appreciation और एक फूल। और मैं आपको बता नहीं सकता कि क्या भावना है to you. कि वो जो आपके साथ होना, जूम की अपनी सुंदरता है, मैजिक है, लेकिन जो वाइब्रेशन है वो मुझे बताना पड़ता है, वो अच्छी आती है अगर एकदम आपके साथ होते हैं तो।
तो ये मेरा एक प्रिविलेज है। ड्रामा अनुसार हमारे को अपना कोविड टेस्ट हमें लेना हुआ कनाडा जाने के लिए वापस। तो मैं आपको गारंटी कर सकता हूँ मैं तो बहुत बहुत पॉजिटिव हूँ, लेकिन मेरा टेस्ट नेगेटिव है। वो जो वहाँ पे एक लेडी थी उनको लगा कि मैं बहुत पॉजिटिव हूँ, तो मैंने कहा धन्यवाद कॉम्प्लीमेंट के लिए, लेकिन बताना कि मेरा टेस्ट नेगेटिव है कि नहीं है। तो हम सब ठीक हैं, और हम आप ये अनुभव हर एक के साथ बांट सकते हैं जो भी ऑनलाइन है। लेकिन ये बहुत बहुत सुंदर अनुभव है रूम में होना और देखना, कि मुझे पता है कि एक तरह का स्टूडियो है, जो असली वाला है वो न्यूयॉर्क में है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं मधुबन के बीच में पीस विलेज और न्यूयॉर्क में जूम के अंदर। तो रूरिहान दिल से, तो मुझे अभी भी बहुत सारे प्रश्न हैं जो मॉन्ट्रियल में नहीं रहे। तो मैं सोच रहा था सही में कि मैं अभी भी देख रहा हूँ भविष्य को, और मैं सोच रहा था कि कई बारी पता नहीं कि क्या आप कहेंगे कि ऐसे नहीं कि मैं पुरुषार्थ नहीं करना चाहता, क्या मैं सही हूँ कि क्या हम अंत तक पुरुषार्थ करेंगे, या हमें ब्रेक मिलेगा, या कोई समय आएगा कि बाबा कहेंगे नहीं अब ये तो पुरुषार्थ नहीं है, आप इसको पुरुषार्थ भी नहीं कहें। और मैं आपसे पूछूंगा कि क्या आप अभी तक पुरुषार्थ कर रहे हैं, या फिर वो जो शब्द है वो कुछ और होना चाहिए, या आपको लगता है कि आप पुरुषार्थ कर रहे थे एक तरह का, और फिर वो जो पुरुषार्थ था वो क्या बदलता रहता है समय के साथ, और फिर बाद में और चाहे अब, और क्या उसे हम बुलाना बंद करेंगे पुरुषार्थ, और या हम किसी और चीज पर ध्यान देंगे। तो हमें थोड़ा आशा दो ताकि मैं अंत तक पुरुषार्थ नहीं करता रहूं, और क्या मैं करता रहूंगा। तो मोहन दीदी कह रहे हैं कि एक बार ही बाबा ने कहा कि जैसे श्वास स्वाभाविक होता है, नेचुरल होता है शरीर के लिए, तो पुरुषार्थ भी जैसे सांस लेने जैसा है। श्वास तो आपको सांस लेने में तो कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। पुरुषार्थ यानी कि वो मुझे तो मेहनत करनी है, लेकिन अब ये ऐसे जैसे एकांत है, ये और प्राप्तियां हैं ना उन पुरुषार्थ में, जैसे कि जैसे उसके आकर्षण है। मुझे पता है कि आप सब भी बहुतों को स्विम करना अच्छा लगता है ना, कि तो आप उसे क्या कहेंगे, स्विमिंग को क्या कहेंगे, आनंद। लेकिन उसमें मेहनत भी है ना स्विमिंग में, कि ऐसा नहीं कि आप ऐसे तैरते हैं तो उसमें उसमें पुरुषार्थ भी है, लेकिन आप उसको पुरुषार्थ नहीं कहते। तो ऐसे ही ब्राह्मण जीवन में होता है कि एक समय आता है जैसे कि खुशी होती है, खुशी के लिए, गहराई के लिए, सूक्ष्मता के लिए, तो हम करते हैं। मुझे लगता है कि हमें शब्द परिवर्तन करना होगा। इसलिए मैंने स्विमिंग का एग्जाम दिया, तैरने का। जिनको तैरना अच्छा लगता है वो सिर्फ कूद पड़ते हैं ना, तो वेट भी नहीं करते और वो इतने खुश होते हैं ना तैरने में। तो ऐसे ही होता है कि जब गहराई में जाना, रूहानियत की, आध्यात्मिकता के, अपने सच्चे अस्तित्व के साथ गहराई में, सागर के गहराई में जाना, तो मुझे लगता है कि वो जैसे कि आपने बताया कि बहुत खुशी होती है उसमें, और खुशी के साथ साथ प्राप्तियां भी होती हैं। और गहरी प्राप्ति ये होती है कि मैं अपनी संपूर्णता की स्थिति की ओर जा रही हूँ, तो वो सबसे बड़ी खुशी होती है। क्या हमें लगता है कि हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, क्या इसलिए है क्योंकि हम प्राप्ति की कमी है, तो प्राप्ति की कमी है, या फिर कहीं ना कहीं हाँ, पुरुषार्थ करते वक्त अगर प्राप्ति होती है, जैसे बाबा कहते हैं प्रत्यक्ष फल। एक बार बाबा ने कहा कि जब आपको बहुत आपको फ्रेश फ्रूट मिलते हैं तो बहुत आपको एनर्जी आती है, तो प्रत्यक्ष फल। तो मेरे लिए जैसे ही मैं सुनती हूँ कि बाबा ऐसे चाहते हैं, तो ऐसे ही में मुझे खुशी आ जाती है, और मैं सही में वो बनना चाहती हूँ। तो चाहे हम उसे कहे कि बनना चाहते हैं जो हम थे, तो वो भी पुरुषार्थ शब्द निकाल देते हैं। लेकिन आपके लिए क्या आपको लगता है, जब आप छोटे थे आप बहुत वो कहते थे, बाबा कहते थे कि बहुत तीव्र पुरुषार्थी थे, या डबल पुरुषार्थी थे, या फिर आपको लगता है कि वो अलग था तब, जो पुरुषार्थ आप तब करते थे शुरुआत में, जो अब आज करते हैं। तो मुझे दीदी कह रहे हैं हाँ, मुझे लगता है कि जो पुरुषार्थ मैं करती हूँ वो अलग होता है, लेकिन मैंने महसूस किया कि पुरुषार्थ हमेशा ऐसे होता है कि हाँ, कि अगर आपको रेस में जीतना है तो आपको उसमें भाग लेना होगा ना, तो आप आनंद लेते हैं ना। तो मुझे पता है कि मैं अच्छा नंबर लूंगी मैं रेस में, लेकिन रेस
पुरुषार्थ है लेकिन पुरुषार्थ नहीं है, तो मुझे नहीं पता मैं इसे कैसे बताऊं अपने जीवन के लिए। लेकिन मेरा जीवन हमेशा, मुझे कभी ऐसे महसूस नहीं हुआ कि कुछ उसमें पुरुषार्थ है। मुझे लगा कि कोई मेहनत नहीं है। जैसे शरीर बड़ा होता है, 1 साल 2 साल 3 साल बड़ा, तो ऐसे ही ये होता है ना कि जैसे मैं और अनुभवी बनते जा रही हूँ, और मैं और मेरे अंदर बहुत सारे चीज़ें मैं औरों के साथ बांट सकती हूँ, तो हमेशा मैं उसके लिए उत्सुक रहती हूँ। मुझे कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि ये मेहनत है। तो अरिक भाई कह रहे हैं, मुझे नहीं पता कि मैं सेम बात कहूँ या नहीं, लेकिन हम में से कईयों के लिए ऐसा होता है कि मेहनत था, अगर कहें कि पुरुषार्थ था कि जो मुश्किलें आई उनको, या अपने नकारात्मक संस्कारों को जैसे सामना करना। अभी भी मुझे कई बार धोखा दे देते हैं। मैं सो नहीं सकता कि आपके लिए, आपके तो संस्कार अच्छे थे, लेकिन मैं देख रही हूँ वरिष्ठ भाई बहनों में, लेकिन हम में से कितनों को पुराने संस्कार होते हैं जिनको हम निकालते हैं, वृत्ति होते हैं। क्या मैं खुश हूँ उसके लिए? क्या अभी भी उनको याद करेंगे कि वो मुश्किल था? मैं सोचता हूँ, जो मुझे याद है कि जो भी मैंने पुरुषार्थ किया उसके लिए मुझे पछतावा नहीं है। लेकिन आपको लगता है ना कि आपने वो सब प्राप्त किया, आप उससे बाहर निकल आए। लेकिन मेरे लिए मैं कहूँगा कि पुरुषार्थ का जो स्तर है वो अलग है। मैं आज भी हम उसको पुरुषार्थ कहते हैं, लेकिन मैं उस तरह पहुंच रहा हूँ उस स्थिति में जहाँ पर जो Okay, let's make effort. Oh, will this no, जो story is not there. Of वो course, संस्कार तो नहीं होगा ना देवी देवताओं में, कि ऐसे नहीं कि चलो पुरुषार्थ है, देवी देवता तो बड़े नहीं होंगे। तो कैसे ये जो संस्कार है ये कैसे बदल कर दूसरे संस्कार में जाता है कि पुरुषार्थ ना करने का? तो कई मोहिनी दीदी कह रहे हैं कि कई तो अच्छा पुरुषार्थ नहीं करते, तो इसलिए वो दोबारा वो पुरुषार्थ करते रहते हैं। उन्हें नहीं पता कि उन्हें कैसे संस्कार बदलना है, तो इसलिए उनको बहुत मेहनत लगती है। लेकिन मुझे लगता है कि अगर हमारे अंदर स्पष्टता है, अगर हमारे अंदर दृढ़ता है, बाबा के वरदान है, तो फिर वो मेहनत नहीं लगेगी ना। जैसे कि मैं अभी भी पुरुषार्थ कर रही हूँ इसके लिए पुरुषार्थ, तो ऐसे लग रहा है कि वो पुरुषार्थ नहीं कर रहे, क्या तो उन्हें समझ नहीं आया कि क्या करना है। तो जब हम मान लो कि हमने कोई हमारा होमवर्क है जैसे कि कल के लिए, क्या उसे पुरुषार्थ कहेंगे या फिर उसे प्राप्ति कहेंगे? तो मुझे कह रही कि मैं अटेंशन देती हूँ, अपने आप को देखती हूँ और उन पर चिंतन करती हूँ, और मुझे लगता है कि मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि उससे स्पष्टता आती है। तो मुझे नहीं पता कि हम उसको अटेंशन कह सकते हैं, पर ज़रूर से दिन में बहुत बारी मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि बहुत सारा बुद्धि का कार्य करते हुए या जैसा भी कार्य जो कुछ भी करना होता है, तो मुझे लगता है ओह चलो मैं सोचूं कि मैं अपने आप को याद दिलाती हूँ कि, या मैं याद करती हूँ और मैं उस वो करना शुरू कर देती हूँ जो भी मुझे करना है। मैं ये क्यों पूछ रहा हूँ? क्योंकि मुझे पता है कि मैं आनंद लेता हूँ पुरुषार्थ करने का। मुझे पुरुषार्थ जो एक नकारात्मक चीज़ नहीं है, बल्कि उसमें बहुत आनंद आता है। लेकिन मेरे लिए जब मैंने टेनिस का क्लास लिया तो मुश्किल था ना टेनिस लेसन लेना, अच्छा करना, लेकिन मुझे आनंद आता था। लेकिन जो भावना जो मेरी है कि क्या एक और फेज ऐसा आता है, जो ऐसी स्तर आता है जो हमें कुछ पाने के लिए जैसे कोशिश करें, या फिर हम ऐसे बन जाएं जहाँ पे जैसे कि एक ऐसी जगह जहाँ पे एक जैसे वरदान मिल गया, या जैसे कि जब हमारे को कोई उठा रहा है, जैसे कि माया के साथ उतना नहीं है। तो मोहिनी दीदी कह रहे हैं कि हाँ मुझे लगता है कि बाबा दे रहे हैं, लेकिन मैं महसूस नहीं कर रही। तो क्योंकि मैं हमेशा बहुत सारी भावनाएं इसकी उसकी सब लेके बैठे हुए हैं हर समय, बाह्य की रूप की भावनाओं से भरे हो, तो वो महसूस नहीं करे कि जो बाबा दे रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि हर परमात्मा का बच्चा, जब हमारा जन्म होता है तो हमारे को दिव्य बुद्धि दी गई, हमें दिव्य नेत्र दिया गया, तो हमें सिर्फ वो खोलना है और देखना है, सब कुछ है ना उसके अंदर। लेकिन मुझे नहीं पता क्यों कई लोगों को वो गहरी सराहना नहीं होती, तो वो इसलिए युद्ध करते रहते हैं इसके साथ उसके साथ, हमेशा कुछ ना कुछ के साथ। और मुझे लगता है कि एक एक में है वो सब कुछ, हर एक को प्राप्त है। और मैं वो आत्मा को देखती हूँ कि उस दृष्टि के साथ, और मुझे लगता है कि कई बार
मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ कि मुझे लगता है कि ये वो आत्मा की वो घड़ियां है जब वो महसूस कर सके परमात्मा का, कि जो भी क्षण में दे रहे हैं वो परमात्मा का दी हुआ वरदान है। जैसे कि आपने बताया कोविड में सब सेंटर्स ने अच्छा किया, सब कुछ अच्छा हुआ ना, कैसे हुआ? यही तो परमात्मा की कहें कृपा कहेंगे ना, या उनकी जैसे मुझे लगता है कि एक एक के ऊपर, लेकिन पूरा हर एक के ऊपर, जैसे कि लेकिन कई लोगों के साथ ऐसे मुश्किल आती है क्योंकि वो देख नहीं पाते, तो वो देख नहीं पाते, कुछ अनुभव पकड़ कर रखते हैं या कुछ नकारात्मक लेके बैठे हुए हैं। वो हमेशा देखते हैं कि क्या सही है क्या नहीं है। तो मुझे लगता है कि वो कृपा तो है, लेकिन हमें वो देखनी होती है, उसके लिए ढूंढना पड़ता है। तो मैं कहूँगा कि हमारे को अच्छे अनुभव रिजल्ट मिलते हैं अगर हमारी विधि अच्छी होती है। अगर मुझे है कि जैसे कि आपने हमें बताया कि हमारे आदि अनादि स्वरूप, लेकिन अगर मेरा ऐसा अनुभव हुआ वो श्रेष्ठ चेतना का, तो मुझे लगता है कि मेरा जो स्वभाव है वो स्वाभाविक बन जाता है, बहुत ही अलग स्वभाव का हो जाता है, अलग क्वालिटी का। लेकिन कई बार हम पुरुषार्थ करते हैं उच्च स्थिर का, वृत्ति का, लेकिन वो दृष्टि नहीं होता, तो वो उसमें मुश्किल लगता है कि अच्छी धारणा आए, अच्छा हमारा व्यवहार हो, सही वृत्ति हो। लेकिन कई बार हम वो दृष्टि मिस कर देते हैं जो ही स्वाभाविक रीति से ही हमारे स्वभाव को बदल देता है। हाँ, जरूर से जब वो ऊपर से आता है तो फिर आपको पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता। मुझे नहीं पता, मुझे हमेशा ऐसे महसूस होता है कि बाबा के बच्चे, मुझे इतना लगता है कि इतना वरदान मिला हुआ, इतना इतना सौभाग्यशाली हैं, इतने भाग्यशाली हैं और इतने बाबा के बच्चे हैं। और कईयों के लिए मैं महसूस नहीं करती कि उनके चेहरे पर वो, चाहे कई लोग कहते हैं कि आप बहुत ठीक लग रहे हैं, मैं कहती हूँ क्योंकि बाबा कहते हैं चाहे जैसा भी है शायद, लेकिन मेरा चेहरा तो हमेशा देखा है ना कि मैं आपका बच्चा हूँ और मैं खुश रह सकती हूँ, तो उतना तो मैं कर सकती हूँ ना। परमात्मा ने इतना दिया और अगर मैं वो भी नहीं कर सकूं, अपने चेहरे को भी खुशनुमा ना रख सकूं, क्योंकि अंदर में गहरा अनुभव नहीं है ना कृपा का, तो मैं हमेशा वास्तव में हर एक को कहूंगी कि वो है वो आपको सिर्फ अनुभव करना है। जैसे कि सूरज, जैसे अगर मैं बाहर ही ना जाऊं तो किसकी गलती है ना, तो ऐसे ही परमात्मा की कृपा भी है। मैं सही में बाबा से बहुत प्रेम है क्योंकि बाबा इतने भोले हैं, इतने कल्याणकारी हैं, इतने ज्यादा। तो कुछ ऐसे नहीं कि थोड़ा कम दे रहे हैं, कुछ रिटर्न में मांग रहे हैं, कुछ भी नहीं, लेकिन फिर भी हम उसको सराहना नहीं करते गहराई से। तो वो इसलिए हो सकता है कि पहचान की कमी है। निश्चय हो लेकिन पहचान नहीं है, फेथ निश्चय है तो दिल जो है वो भरपूर नहीं है स्नेह से हर समय। और अगर मेरा दिल भरपूर है स्नेह से तो हर एक के लिए ही होगा ना, फिर हर एक के लिए होगा। क्या मैं पूछ सकता हूँ हर एक से? मैं जूम पर भी मैं देख रहा था और मैंने हमेशा देखा है मोनी दीदी हमेशा ग्लो करती हैं और सुंदर होती हैं, लेकिन मैं आप सबको बता सकता है जब आप जूम के अंदर होते हैं तो और लाइट होती है। और ये वाली लाइट की बात नहीं करें, लेकिन जैसे एक और बहुत बहुत मुझे छुआ जब मैंने आपको देखा कल आज, जैसे कि आपका जो करिश्मा है, और हम भूल गए थे कि हम इतना जूम के यूज्ड हो गए थे, लेकिन जो लाइव मैं हर एक को दे सकता हूँ कि अगर अगर मैं आपको वो कैमरा से आपको वो स्वाद बता सकता, उसका जो ग्लो है, जो उपस्थिति है, जो चमक है, बहुत अच्छा लगा वो अनुभव करना। तो खैर, तो मैं भविष्य की जैसे बात कर रहा था, आज सुबह जैसे बाबा ने कहा कि कोई भी जिसको एक बूंद मिलता है ज्ञान का या किसी का, वो जरूर से वो सतयुग में आएगा, बाबा ने आज कहा। तो मैं कोशिश कर रहा था कि ये तो बहुत ही तो सतयुग में तो बहुत भीड़ हो जाएगी, क्योंकि मुझे नहीं पता, तो क्या हम ये बूंदे देना छोड़ दें? क्योंकि थोड़ा पहले हम देखें कि किसको देना। अगर हमने बहुत सारी बूंदे दे दी तो पता नहीं कि अगर 2 बिलियन पीपल सतयुग में आ गए तो बहुत बड़ी सभा हो जाएगी। तो एक दिन मैं पुरुषार्थ कर रहा था और
मैंने मैंने नंबर के साथ खेलना शुरू किया और मुझे नहीं पता कि अगर आपको लगता है कि हम 33 करोड़ होंगे ना देवी देवता अंत में त्रेता के, तो अगर वो होता है तो इसका मतलब जो 33 करोड़ हैं उनको वो बूंद मिली होगी, उनको वो बूंद मिले। तो मैंने कैलकुलेट करा तो कि 1969 से, तो मैंने इमेजिन करा कितने प्रोग्राम हुए, कितने लोग आए, तो क्या वो बूंद के जैसे होंगे। तो एक बूंद 2 दिन 2 बारी आए, कितनों को टोली मिले, कितनों को ब्लेसिंग कार्ड मिले। और मैं पुरुषार्थ कर रहा था उस समय और फिर अचानक मैंने एहसास किया कि ये सब कैलकुलेट करते हुए इतने सालों में मैंने कहा छोड़ो, हमारे पास तो बहुत लोग हो गए, तो हमें ज्यादा लोग नहीं लाने हैं। तो मैं सोचा था कैसी बूंद हम उनको देंगे ताकि वो सतयुग में आए। और क्या, और पहले से अगर हमने ये सारी आत्माओं को छू लिया और ये सारी सतयुगी आत्माएं या त्रेता की आत्माएं आएंगे, तो हो सकता है हमें फिर हम पुरुषार्थ करना छोड़ देंगे और हम ब्राह्मण जीवन को एंजॉय करेंगे। बाबा बाबा हमने कर दिया कि हर को अपना बूंद मिल गया है, अब हो गया है, चल ठीक है, क्या अब हम भक्तों की सेवा करें, क्या करें। तो मोहिनी बहन कह रहे हैं कि आप अगर याद करें, बाबा ने वृक्ष में बताया कि हर आत्मा उसका अपना समय है सतयुग का। मतलब कि हम सतयुग से शुरू करते हैं और फिर लेकिन त्रेता में और फिर जो द्वापर में भी जो अलग अलग धर्मों की आत्माएं आती हैं, जो भी आत्मा ऊपर से आती है, तो सबसे पहले जो उनके थोड़े साल होते हैं वो सतयुग के साल, यानी कि जो आत्मा की स्थिति होती है वो सतयुगी होती है, उस आत्मा की स्थिति। तो वो हमें उसके उनको उसके लिए तैयार करना है, लेकिन अंत तक तो आपकी जो बूंद होगी उनको वो मदद करेगी उस सतयुग में आने के। तो हर आत्मा अपने रूप से अपने समय से सतयुग में जाएगी अपनी क्वालिटी के हिसाब। तो मुझे नहीं लगता कि हमें रुकना चाहिए, लेकिन हमें सोचना चाहिए कि हर आत्मा को वो बूंद लगे, हर आत्मा को वो बूंद मिले, ताकि जब वो सारे अपने सत्युग के लिए तैयार होंगे तो हम भी तैयार होंगे। तो हम इंतजार करेंगे जब तक हर एक को अपना सत्युग नहीं प्राप्त हो। तो अगर आपको वो पॉइंट याद हो तो आप सोचने लग जाएंगे कि अब कैसे मैसेज दिया जाए और वो बूंद सबको कैसे दिया जाए। तो मैं तो सोचा था कि चलो अब हमारा हो जाएगा ताकि हम थोड़ा आराम कर लें अब, लेकिन बाबा, तो ये तो होगा। क्या आपको लगता है कि बाबा सतयुग और त्रेता की बात नहीं कर रहे थे चक्र में, जब बाबा कह रहे थे बूंद की, जब आप बूंद मिलेगी, अगर मिलेगी तो जरूर से वो आएंगे। हाँ, मुझे लगता है कि कितनी बार बाबा कहते हैं कि आप औरों को मदद करें और धर्मों की आत्माओं को भी मदद करें ताकि वो अपनी सतयुगी स्थिति तक पहुंचे। तो यानी कि अगर उन्हें ज्ञान मिलता है, चाहे वो बाबा ब्राह्मण ना भी बने, लेकिन अपने धर्म में भी उनका ऊंचा पद आएगा। तो मुझे लगता है कि हम पूरे वृक्ष की सेवा कर रहे हैं, सिर्फ तने की सेवा नहीं कर रहे। लेकिन आपको क्यों लगता है कि हम सेवा कर रहे हैं? बाबा हमें निमित्त बनाते हैं विश्व की सेवा के लिए और बाबा करेंगे। तो क्या पुरुषार्थ करना है निमित्त होने में? सिर्फ एक अच्छा निमित्त होना है, तो वो तो वैसे भी मुझे होना ही है। मुझे अच्छा निमित्त होना भी चाहिए ताकि परमात्मा मेरा प्रयोग कर सके, मेरी आंखों द्वारा, मेरे चेहरे द्वारा, या कोई भी मेरे हाव भाव द्वारा, जिस द्वारा परमात्मा मेरा प्रयोग कर सके, तो निमित्त बने। तो ऐसा क्यों महसूस होता है कि हमें बहुत करना है? कहो कि हाँ, मैं तो निमित्त हूँ बाबा, मैं तैयार हो रहा हूँ, मेरी इस पवित्रता की स्थिति को आप प्रयोग करें। मैं जो प्रेम है आप इसका प्रयोग करें, जो भी आप मेरे पास है। तो आपको पता है कि अंतर a deity versus serving a soul that will at the most become a क्या status in its own religion. Do we क्या see it differently, or is it क्या हम आत्माओं को अलग अलग सेवा करते हैं, अलग बूंद देते हैं? जो देवी देवता धर्म के, तो या फिर कौन दूसरे धर्म की आत्मा है, तो नहीं। तो हमें तो नहीं पता होता ना, मैं कैसे डिसाइड करूं कि ये कौन सी आत्मा है? तो उनका अपना पार्ट है, हमें तो सिर्फ बूंद देते रहना है। golden image passport saved the life? मुझे लगता है कि महसूस होता है कि जितना हमें मिलता है तो हमारा जो कुल है वो तैयार होता है, लेकिन उसके साथ साथ हमें निमित्त होना है विश्व सेवा के लिए भी। विश्व सेवा, विश्व कल्याणकारी। So
लेकिन हर आत्मा का बीज से संबंध होता है, तो हम हर एक को लाना चाहते हैं। लेकिन मुझे महसूस हुआ कि ब्राह्मण जो हैं, मेरा अनुभव था कि ये फर्क नहीं पड़ता कि चाहे आप क्या उनको ब्राह्मण बनाना चाहें या फिर या उनको अच्छी पालन दें या नहीं दें, लेकिन वो बाबा के बच्चे बन जाएंगे, वो अपना तरीका ढूंढ देंगे। और कई बार ज्ञान देते हुए कि गहरे चक्र का और वृक्ष का और कुछ आत्माओं को, अगर उनको वो वो उस चक्र में नहीं गई हैं, तो क्या वो सही तरीका है उनको बाबा से जुड़वाने का? तो वही कई बारी बाबा कहता है कि पल्स महसूस, बाबा कहता है ना, नब्ज देखो कि आप किसको सेवा कर रहे हो, क्या आप उनको साथ बांटना चाहते हैं। अगर वो आत्मा को आपको लगता है कि वो तैयार नहीं है लेने को, तो फिर तो मुझे लगता है कि हमें देना चाहिए, लेकिन देखना चाहिए कि हमें ज्ञान में क्या देना है, पूरी ज्ञान देना है। लेकिन कई अटक जाते हैं कहीं पर, लेकिन ये ठीक है, तो हमें ये नहीं लेना चाहिए कि ज्ञान नहीं ले रहे इसका अर्थ है। लेकिन अगर वो उनको नहीं देंगे तो हो सकता है वो देवी देवता आत्माएं हैं, लेकिन आपने नहीं दिया। मुझे लगता है कि हमें ये अपने मन में, बुद्धि में ये एक संशय नहीं रखना चाहिए, हमें सिर्फ देना है और फिर देखें कि किसका पार्ट क्या है, तब फिर हम उनके पार्ट को देखते हैं। लेकिन हम ये डिसाइड नहीं कर सकते, तो हर एक को एक रीति से ही सेवा करना, यानी कि एक रीति से ही सेवा करनी है, तो अंतर नहीं रखना कि अपनी सेवा में। मुझे नहीं लगता कि हमें कुछ अंतर रखना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता कि कौन क्या है। लेकिन तुरंत ही हमें पता होता है कि हम डिटेल में नहीं जाते कोई कोई चीज़ों की, कि हाँ चलो बाबा को याद करो। बाबा कहते हैं ना, बाबा मुरली में कहते हैं, अगर आप कुछ भी याद नहीं रख सकते तो कहे मन मना भाव। तो हम उस रीति से भी करते हैं और आत्मा को, कि अगर अगर आपको याद नहीं रख रहा तो कोई बात नहीं, तो सिर्फ बाबा को याद करें। तो वही टोली के साथ भी होता है, तो हम हर एक को एक जैसी टोली नहीं देते, या हर एक दूसरे सतयुग और त्रेता युग आत्माओं को एक्स्ट्रा टोली मिलती है, हम हर एक को टोली देते हैं। तो मैं क्यों आया पीस विलेज, वो इसका राज है कि जूम टोली तो बिल्कुल हदों की होती है, तो मैं रियल टोली लेने के लिए आया। Thank you, Mani Didi. धन्यवाद मोहिनी दीदी। तो ये एक संकल्प है कि जब मैं मधुबन में था, जब मैं यंग ब्राह्मण था, मुरली में बाबा ने कहा कि अगर आपको किसी के साथ वार्तालाप अच्छा करना है तो पूछो उनसे कि वो क्या पुरुषार्थ करते हैं। तो मैं दादी जानकी के कमरे में जा रहा था, तो दो दादियां ऐसे झूले पे बैठे हुए थे, तो मैंने कहा ओ चलो, बाबा ने कहा है मैं वही करूंगा। तो मैंने तो दोनों दादियों से पूछा कि आप दादी आप क्या पुरुषार्थ कर रहे हैं, तो वो हंसने लग गई और ऐसे घुस झूला झूलने लगे। हम पुरुषार्थ नहीं कर रहे अब। मैंने कहा अरे मैंने कहा हम अभी कोई पुरुषार्थ नहीं कर रहे, हमारा हो गया अब। तो इसलिए मैं ये प्रश्न कर रहा था कि अरे मैं सोच रहा था क्या एक दिन आप रिटायर हो जाते हैं पुरुषार्थ से। ये है टोली, ये सारी टोलियां, बहुत सारी। और अगर आपको ये लेनी है तो आपको यहाँ आना होगा। तो वो पूरा कंटेनर दे देना। Beautiful. I've seen them on TV before. मैंने टीवी पे देखा है पहले, जूम पर देखा है, लेकिन आज धन्यवाद। Anyway, I hope those questions are okay. वो प्रश्न अच्छे हैं, मुझे लगता है, मुझे समझ में आता है, मुझे लगता है, मुझे पता है कि आप अपने लिए तो नहीं पूछ रहे, आप सबके लिए पूछ रहे हैं, या लेकिन हर एक के लिए वो क्लियर होने चाहिए। इसलिए मुझे याद है कि जब बाबा कहते हैं कोशिश कर रहे हैं, ये शब्द नहीं प्रयोग करो। बाबा बहुत बार बाबा कहते हैं मैं कोशिश कर रहा हूँ बाबा, मैं, लेकिन करो, सिर्फ कोशिश नहीं करते रहो। कोशिश करना मतलब कोशिश, तो सिर्फ करो, तो आप क्यों नहीं कर सकते? और फिर मुझे लगता है, मुझे ऐसे ये भी लगता है कि कुछ ना कुछ तो होगा ना, कुछ उनको रोकता भी होगा। कुछ नहीं होता, जैसे कि आपको लगता है कि पानी जो है ऐसे पाइप से गुजरना चाहिए और कई बार बीच में कुछ फंस जाता है तो वो नहीं निकल पाता। तो कुछ आत्माएं होते हैं तो वो महसूस एहसास नहीं कर पाते कि कुछ ऐसे कुछ गार्बेज जैसे ब्लॉक कर लेता है। तो पानी को जैसे या तो ज़्यादा बहाव के साथ आना होगा, तो उसके लिए देखना होगा कि क्या है मेरे अंदर जो मुझे उस बहाव को रोक रहा है, स्नेह के बहाव को या जो कुछ भी है उसके बहाव को, तो उसको निकाल दें।
है ना? If you are तो here खैर, for any अगर आप यहाँ पे एक और इंटरव्यू के लिए भी रहेंगे तो हम आपको और टोलियाँ भी देंगे। मैं खुश हूँ कि ये एनर्जी और ग्लो और वाइब्रेशन के साथ मैं खुश हूँ, और कमरे की सुंदरता को भी देख के, और सारे जो ऑडियंस है, बहुत प्यारा। good, let's remember Baba. आइए बाबा को याद करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद। Om Shanti. Wonderful. ओम